Hey guys, this is Subham Agrawal and you're watching साइबर बाबा। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क को लेकर। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ट्रेडमार्क की यहाँ पर क्या भूमिका है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और यहाँ पर मैं आपको अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो गाइज, अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, जैसे कि पहले हम बात करते हैं अमेजोन की। अगर आप अमेजोन पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास या तो फिर प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, आपके पास प्रोडक्ट का ऑथराइजेशन लेटर हो, तभी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो कंपनी या फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी लिस्टिंग पर क्लेम भी कर सकता है। अब इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन होती है, जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर या फिर हम बात करें ट्राइपॉड की, या फिर मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आज की डेट में मार्केट प्लेस पर सेल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन पर आप क्या करेंगे कि आप जेनरिक लिस्टिंग में जाएंगे। अब बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जेनरिक में लिस्टिंग की हुई है, आप भी चाहें तो आप भी जेनरिक में लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक नुकसान क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इस अडाप्टर की, यह एक ट्रैवल अडाप्टर है जो कि नॉन ब्रांडेड है। अब इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप जाते हैं अमेजोन पर, वहाँ पर आप इसकी लिस्टिंग करते हैं। इसका कोई ब्रांड नहीं है इसलिए आप इसे जेनरिक में डालते हैं और इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। अब सपोज इसका प्राइस है 100 रुपये, आप इसकी सेलिंग कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर नुकसान क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग में और भी बंदे घुस सकते हैं। अगर मेरे पास यह प्रोडक्ट है तो मैं आपकी लिस्टिंग में आसानी से जा सकता हूँ, मैं इसे अपने रेट पर बेच सकता हूँ। इस तरह आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल कर रहे होंगे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर, बट वहाँ पर क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, मल्टीपल सेलर होंगे। आपने उस प्रोडक्ट के फोटोशूट के लिए मेहनत की, आपने सारा डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ वहाँ पर ऐड किया, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क ना होने के कारण आप जेनरिक पे गए। जेनरिक में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर क्रिएट हो गए। इसलिए ई कॉमर्स में हमेशा बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आपको एक ही प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। यह एक्चुअल एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो आप उसकी सेपरेट लिस्टिंग कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक ट्रेडमार्क है जिसका नेम है XYZ। अब XYZ ट्रेडमार्क के नेम से मैं अमेजोन पर लिस्ट करूँगा अपने इस प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बेचने वाला होगा वह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँगा। अब अगर आप वहाँ पर ऐड होते हैं तो मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ। सो इस तरह से बहुत ही अहम रोल होता है ट्रेडमार्क का ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आप ई कॉमर्स पर हैं तो आप अपना ट्रेडमार्क जरूर लें, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि आपकी जो मेहनत होती है या फिर आपकी जो एक्चुअल हार्ड वर्क है उसका आपको सही से रिस्पॉन्स मिलता है। आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं, जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आपके ब्रांड से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होता है वह होता है 4500 रुपये। मतलब आपको 4500 रुपये पे करना होता है। जब मैंने अपना ट्रेडमार्क बनवाया था तो उस टाइम मैंने ब्रोकर से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने करीब मुझसे 10,000 के समथिंग अमाउंट लिया था। बट अगर आप ऑफिशियल चाहें तो आप 4500 रुपये में ट्रेडमार्क कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं बनवाना चाहते तो आप किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में कोई भी व्यक्ति आपको ट्रेडमार्क बना के दे सकता है। बट इस ट्रेडमार्क को आप ऑनलाइन यूज़ करेंगे। अगर आप ऑफलाइन भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको 2 ट्रेडमार्क बनवाने होंगे। ऑनलाइन के लिए आपको सेपरेट ट्रेडमार्क बनवाना होगा और ऑफलाइन के लिए सेपरेट। अब अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आज लेते हैं तो बाकी मार्केट प्लेस जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम या स्नैपडील पर आप तुरंत ट्रेडमार्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब तुरंत अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें अमेजोन की, तो ट्रेडमार्क बनने में या फिर जो रजिस्टर्ड होने में उसे कंप्लीट जो टाइम लगता है वह करीब होता है 3 से 4 महीने, कई बार 5 से 6 महीने भी लगते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अभी 2 महीना हो चुका है और यहाँ पर अभी मेरा ट्रेडमार्क अप्रूव नहीं हुआ है, तो मैं अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता उस ट्रेडमार्क से। बट कुछ टाइम के बाद हमारा वह ट्रेडमार्क अप्रूव्ड भी हो जाएगा और हम अमेजोन पर भी सेल करेंगे। फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अब चाहे वह अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, पेटीएम हो, मिंत्रा, कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो, आप अपना ट्रेडमार्क ज़रूर बनवाएं, क्योंकि आपको ट्रेडमार्क बनवाने से एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है, आपका कंपटीशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।